राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर नेतृत्व को लेकर एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ उनकी पार्टी और शरद पवार की पार्टी के विलीनीकरण की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अजीत पवार की पार्टी के 30 से 32 विधायक इस वक्त शरद पवार के संपर्क में है और इससे यह पता चलता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नेता और क्यों ये नेता शरद पवार के संपर्क में है, और अगर ये सभी एक साथ आ जाते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह से बदलाव होगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से नेता को इससे झटका लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। 28 तारीख की सुबह महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। वो बारामती के दौरे पर थे और बारामती में उन्हें 3 सभाओं को संबोधित करना था, लेकिन 8:43 पर उनका प्लेन जो है बारामती एयरपोर्ट के बगल में क्रैश हो गया और इस प्लेन क्रैश में अजीत पवार समेत प्लेन में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन आया और महाराष्ट्र के लोग शोक में डूब गए। लेकिन सबसे बड़ा शोक जो है वो उनकी पार्टी पर था जो उन्होंने बनाई हुई थी। आपको बता दें कि 2023 में अजीत पवार ने चाचा शरद पवार के साथ बगावत करते हुए एनसीपी को अलग कर लिया था और तब से ही वो एनसीपी को चला रहे थे और एनसीपी के सभी फैसले लेने का काम कर रहे थे। और अजीत पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एकमेव जो है वो पावर सेंटर हुआ करते थे। लेकिन अब उनके निधन के बाद अगला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता कौन होगा, इसको लेकर कई लोगों में शक है और इसी शक को देखते हुए अब उनकी पार्टी के 30 से 32 विधायक जो हैं वो इस वक्त शरद पवार के संपर्क में हैं। जो जानकारी सामने आई है उस जानकारी के अनुसार रविवार को कई सारे जो विधायक हैं इन लोगों ने जो शरद पवार की बेटी है सुप्रिया सुले उनसे मुलाकात की है और विलीनीकरण पर चर्चा की है। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि ये सभी जो विधायक हैं ये सभी जो हैं इनमें से बड़े पैमाने पर जो विधायक हैं वो उन्होंने सीधे सीधे शरद पवार से फोन पर भी बात की है। यानी कि हो सकता है कि दोनों ही पार्टियों के विलीनीकरण को लेकर इन 30 से 32 जो विधायक हैं इन लोगों ने हामी भर दी होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता देते हैं कि क्यों ये विधायक जो हैं वो शरद पवार की ओर रुख कर रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि इन सभी जो विधायक हैं इन्हें जो है वो अपने फ्यूचर को लेकर चिंता हो रही है। आपको बता दें कि इस वक्त अजीत पवार की पार्टी का नेतृत्व किसी के पास नहीं है। जिनके पास है जो बड़े नेता हैं जिसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल जैसे नेता हैं, वो नेता जो है वो अजीत पवार जैसी भूमिका हर मुद्दे पर ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसको लेकर इन विधायकों के अंदर एक शक है। क्योंकि आपको बता दें कि अजीत पवार भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में थे, सरकार में थे, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ या फिर सेक्युलर बयानबाजी के खिलाफ जाकर कोई बयान दिया तो अजीत पवार ने सीधे मुंह उन्हें रोकने का काम किया है। तो इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो अजीत पवार जैसा नेतृत्व था उस तरह का नेतृत्व इस वक्त किसी के पास नहीं है। ना तो प्रफुल्ल पटेल के पास है, ना तो सुनील तटकरे के पास है, ना तो छगन भुजबल के पास है। इन सभी नेताओं की अगर बात करें तो ये भारतीय जनता पार्टी के आदेश के अनुसार काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है। वहीं अगर बात करें तो सुनेत्रा पवार भी इस वक्त पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा है, उप मुख्यमंत्री उन्हें बनाया गया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास राजनीतिक एक्सपीरियंस कम है और वो बीजेपी से किस तरह से बार्गेनिंग करेंगी, उनकी बार्गेनिंग पावर क्या होगी, इसको लेकर लोगों के जो विधायक हैं उनके अंदर एक सस्पेंस बना हुआ है। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को लेकर जो ये विधायक हैं, जो 30 से 32 विधायक बताए जा रहे हैं, उन्हें अपने फ्यूचर को लेकर डर है। दूसरा, इन लोगों के बीच ये भी एक डर है कि अगर इस तरह से
रहते हैं तो हो सकता है कि उनके जो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर काम करने के लिए फंडिंग ना मिले, और काम करने के लिए फंडिंग ना मिलेगी तो उनकी पार्टी उनके इलाके में उनका जो दबदबा है वो कम होगा, लोग उनके खिलाफ जाएंगे। और इसी के चलते ये सभी लोग जो हैं वो इस वक्त शरद पवार की ओर देख रहे हैं, क्योंकि शरद पवार महाराष्ट्र और देश की राजनीति के सबसे एक्टिव खिलाड़ी हैं, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, और उनकी बातों को ना तो देवेंद्र फडणवीस काट सकते हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनके साथ रहने से इन विधायकों को फायदा होगा। तो इन फायदों की वजह से ये 30 से 32 विधायक जो है वो हो सकता है कि शरद पवार के संपर्क में जाए और विलीनीकरण को लेकर हामी भर दे। हालांकि विलीनीकरण को लेकर ये लोगों ने मुलाकात की है या किसी और चीज को लेकर अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि जो विलीनीकरण की बात करें तो उसको लेकर जो शरद पवार की पार्टी है वो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति पर है। शरद पवार की पार्टी फिलहाल देख रही है कि जो अजित पवार की पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो विलीनीकरण पर क्या बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज सुनेत्रा पवार कि उनके जो देवगिरी जो बंगलो है उस बंगलो पर एक मीटिंग होने वाली है, और इस मीटिंग में सुनेत्रा पवार जो है वो अपने सभी विधायकों से बातचीत करेंगी, और हो सकता है कि इस बातचीत में दोनों ही पार्टियों के विलीनीकरण को लेकर चर्चा की जाए। और वहीं रोहित पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको बता दें कि एक होने वाली थी। अजित पवार की मौत को लेकर वो कई सारे डाउट्स उठाना चाहते थे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि विलीनीकरण जो है वो पॉजिटिव दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसी के चलते जो है जो रोहित पवार है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे ढकेल दी गई है। देखना जरूरी है कि अगर विलीनीकरण पर सहमति बनती है तो सुनेत्रा पवार का क्या स्टैंड होगा। इसके अलावा जो प्रफुल्ल पटेल हैं, सुनील तटकरे हैं, छगन भुजबल हैं, उनका क्या होगा।